सावधान। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं। आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार हैं। 10 लक्षण महापर्व आज उसका 8वां दिन है। 8वें दिन का नाम है उत्तम त्याग धर्म। आज के दिन का नाम है उत्तम त्याग धर्म। इसके पूर्व में हमने क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप इन धर्मों के बारे में चर्चा की और इनके बारे में हमें विस्तार चर्चा का समय तो नहीं मिला, लेकिन हमने दयानंद राय जी के छंदों के आधार से चर्चा जरूर की है। बात ख्याल में आई ना? तो इतनी संक्षिप्त चर्चा से भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन विस्तार भी बहुत अच्छा होता है। खैर, जब समय मिलेगा कभी तब विस्तार से भी अपन इसकी चर्चा करेंगे। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। उत्तम त्याग धर्म पर हमें अपनी चर्चा करनी है। क्या है उत्तम त्याग? लोग तो समझते हैं भैया त्याग क्या है। दान को ही जगत में त्याग मान लिया जाता है, दान को ही त्याग बना दिया जाता है। आपको आज जगत में हर जगह ऐसे बहुत सारी जगहें मिल जाएंगी, ऐसे बहुत से धर्म के ठेकेदार मिल जाएंगे जहां पर जगह जगह यही उपदेश दिया जाएगा कि केवल दान करो। क्यों भैया? उत्तम त्याग धर्म और दान दोनों एक ही चीज हैं क्या? लेकिन जगत में दोनों चीजों को एक बना दिया गया है, उत्तम त्याग धर्म और दान। बात ख्याल में आई ना? दोनों चीजें एक बन करके रह गई हैं, जबकि त्याग और धर्म, त्याग और दान दोनों में महान अंतर है। क्या महान अंतर है इन दोनों चीजों में? इसके बारे में हम चर्चा खोलेंगे अभी। लेकिन जगत में तो त्याग और दान दोनों ही एक चीजों को, दोनों को ही एक समझ लिया जाता है। मैंने आपसे उस दिन चर्चा की थी उत्तम सत्य धर्म के दिन कि भैया अपराधी जब तक खुला हुआ घूम रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक ना एक दिन पकड़ लिया जाएगा, मतलब उसकी खोज अभी जारी है। लेकिन हमने तो अपराधी के स्थान पर निर्दोष व्यक्ति को पकड़ लिया है, और जब निर्दोष व्यक्ति को ही पकड़ लिया तो आप हमें बताइए अब अपराधी को पकड़ने की गुंजाइश कहां रह गई? अपराधी को पकड़ने की गुंजाइश तो एकदम शून्य हो गई। बात ख्याल में आई ना? तो अपराधी अब पकड़ा ही नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि उस अपराधी को पकड़ने की खोज ही खत्म हो गई, सत्य को देखने की खोज ही खत्म हो गई। बात ख्याल में आई ना? तो हमने जो दान को त्याग का लिबास पहना दिया है, दान को त्याग का ओहदा दे दिया है,
ये एकदम बिल्कुल हमने समझो कि आदमी को धर्म से हटा करके, मुख्य धर्म से हटा करके पुण्य में जोड़ दिया है। बात ख्याल में आई ना? ऐसा नहीं है कि दान नहीं करना चाहिए, श्रावक को अपनी भूमिका के अनुसार दान करना चाहिए। मुनिराज भी अपनी भूमिका, मुनिराज भी दान करते हैं, औसत दान और ज्ञान दान। लेकिन दान को त्याग का लिबास पहना देना, इसका अर्थ है कि पुण्य को हमने धर्म का लिबास पहना दिया। जबकि पुण्य तो संसार में भटकाने वाली, संसार में डालने वाली सोने की बेड़ी है, और वो भी पाप के समान ही है। बात ख्याल में आई ना? लेकिन हमने क्या करके रख दिया कि हमने पुण्य और धर्म दोनों को ही एक चीज बना दिया। तो इस सत्य की खोज आज हमारे सामने से ओझल हो गई। बात समझ में आ रही ना? तो आज वही खोज क्या है जो हमने उस अपराधी को, निर्दोष आदमी को अपराधी समझ करके पकड़ लिया है। आज हमें वह फाइल फिर से खोलनी है। आज हमें एफआईआर दर्ज करानी है कि भैया हमने निर्दोष आदमी को पकड़ लिया है, ये आप गांठ बांध लीजिए। इसलिए हमें वह फाइल फिर से ओपन करवानी है। बात ख्याल में आई ना? और जो अपराधी है उस अपराधी को वास्तविकता में पकड़वाना है। बात ख्याल में आई ना? कहने का आशय क्या कि हमें दान को खाली पुण्य बताना है, दान को हमें त्याग नहीं बनने देना है। क्योंकि त्याग तो भाई साहब धर्म है और दान पुण्य। सबसे महान अंतर तो यही है। जो लोहे बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती। बात ख्याल में आई ना? जिस प्रकार से लोहे की बेड़ी बांधती है, जिस प्रकार उसी प्रकार से सोने की बेड़ी भी बांधती है। बताओ भाई साहब, आपको बंधन में डाल दिया जाए, ठीक है ना, और आपसे कहा जाए भैया किस में बंधना पसंद करोगे? आपके पास दो ऑप्शन है, एक है आपके पास में लोहे की बेड़ी और एक है सोने की बेड़ी, बिल्कुल गोल्ड, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का। आप किस में बंधना पसंद करोगे? भैया तो जो लालची व्यक्ति भी होगा ना, वो भी दुखी होकर के कहेगा कि भैया बंधन तो हम भी समझते हैं, अब चाहे सोने की में बांधो चाहे लोहे की में बांधो, पहनाया तो बंधन का ही लिबास जा रहा है ना, दिया तो हमें बंधन ही जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? मतलब बंधन का दुख है। बात ख्याल में आई ना? वैसे ही पुण्य पाप दोनों लोहे और सोने की बेड़ी हैं। पुण्य को सोने की बेड़ी कह दिया और पाप को लोहे की बेड़ी कह दिया। लेकिन बंधन के कारण तो दोनों ही चीजें हैं, ये निश्चय से चर्चा है। बात ख्याल में आई ना? लेकिन हमें दान भी करना चाहिए, लेकिन दान और त्याग दोनों को एक ही चीज नहीं मान लेना चाहिए। बात ख्याल में आई ना? तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और भी महान अंतर हैं। दान क्या है, त्याग क्या है? दान तो भैया हम अपनी चीजों का करते हैं, जो हमारे पास में होता है हम उसी चीज का दान कर सकते हैं। दूसरे की वस्तुओं का दान नहीं किया जा सकता। बात ख्याल में आई ना? हमें 10 लाख रुपए देने की इच्छा है तो भी 10 लाख रुपए सबसे पहले हमारे पास में होना ही चाहिए। अगर वे 10 लाख रुपए हमारे पास में नहीं है तो हम उनका दान नहीं कर सकते। बात ख्याल में आई ना? इसके लिए वो 10 लाख रुपए सबसे पहले हमारे पास में होना चाहिए। भाई साहब हमारी 10 लाख रुपए देने की इच्छा तो है, लेकिन हमारे पास में है ही नहीं, हम कैसे दे देंगे? बात ख्याल में आई ना? लेकिन त्याग करने के लिए भैया हम तो 50 करोड़ रुपए का त्याग किए देते हैं, हमें नहीं रखना है। बात ख्याल में आई ना? हम बिल्कुल भी पैसा नहीं रखेंगे, हम अपने पास में 1 रुपए भी नहीं रखेंगे। तो त्याग के लिए उन चीजों का अपने पास में होना आवश्यक नहीं है, लेकिन दान के लिए उन चीजों का अपने पास में होना बहुत ही आवश्यक है। बात समझ में आ रही ना? दान दिया जाता है, त्याग किया जाता है। दान एक पराधीन क्रिया है, जबकि त्याग स्वाधीन क्रिया है। बोलो साहब हमें दान करना है तो सबसे पहले तो देने का मन होना चाहिए,
होता ना, कदाचित देने का मन भी हो जाए तो सबसे पहले तो देने का मन ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोक में एक तो सबकी जोड़ने की बुद्धि हो गई है, केवल संग्रह करते रहो, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, आसक्ति नहीं छूटती। कदाचित देने का मन भी हो जाए तो लेने वाले भी होना चाहिए। अगर लेने वाले नहीं हो तो हम किसको देंगे और क्या देंगे? बात ख्याल में आई ना? जैसे आज डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल, आदरणीय छोटे दादाजी, एक उदाहरण दे रहे थे कि धर्मनाथ चरित्र में, धर्मनाथ भगवान का उनने चरित्र पढ़ा होगा, तो उसमें क्या लिखा था कि भैया वहां के राजा जो थे वो दान देने के लिए थे, वो दान देने के लिए खड़े रहते थे, लेकिन नगर में कोई दान लेने वाला मिलता ही नहीं था। बात ख्याल में आई ना? दान लेने वाला कोई नहीं मिलता था। इसका मतलब वहां की जनता कितनी समृद्ध होगी। तो दान पराधीन क्रिया है, जब तक लेने वाला नहीं मिलेगा तब तक दान नहीं दे सकते हैं। बात ख्याल में आई ना? लेकिन त्याग तो एकदम स्वाधीन क्रिया है भाई साहब। त्याग के लिए ना लेने वाला बिल्कुल नहीं चाहिए कि सामने वाला लेगा कि नहीं लेगा, हमें क्या करना है, क्या मतलब है कोई ले ना ले। हमें तो त्याग करना है, हमें तो छोड़ना है। हम तो ये सारी की सारी चीजें ऐसे ही छोड़ सकते हैं। बात ख्याल में आई ना? हमें इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। ख्याल में आ रही ना कि भैया हमें त्याग करना है, हम कैसे त्याग कर पाएंगे? हमारे पास 50 करोड़ रुपए का हमें त्याग करना है, तो सबसे पहले हमारे पास 50 करोड़ रुपए होना चाहिए। उसके बाद में हम वो 50 करोड़ रुपए उठा करके वहां पर बाहर जाकर के नाले में बहा देंगे, कहेंगे लो भाई साहब ये त्याग हो गया, ये 10 करोड़ रुपयों का त्याग हो गया, ये 50 करोड़ रुपयों का त्याग हो गया, ऐसा कहेंगे? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। हम तो ज्ञान में प्रत्याख्यान कर लेंगे, ज्ञान में ही इन चीजों का त्याग कर लेंगे। हमें बाहर में कोई आवश्यकता नहीं है कि हम इस चीज का त्याग बाहर करेंगे। त्याग तो एकदम स्वाधीन क्रिया है, स्वाधीनता के बिना त्याग होना निष्फल है। बात ख्याल में आई ना? हमें तो भाई साहब छोटी देखो, त्याग कभी अहंकार नहीं होने देता। आज का प्रवचन का बड़े पंडित जी का वाक्य, त्याग कभी अहंकार नहीं होने देता, लेकिन दान हमें अहंकारी बना देता है। सबके साथ में ऐसा नहीं है, लेकिन अनेक लोगों को ऐसा हो जाता है। अज्ञानी को त्याग का अहंकार होता है, अहंकार का त्याग नहीं होता। आदरणीय बड़े पंडित जी का आज का वाक्य था, अहंकार का त्याग नहीं होता, त्याग का अहंकार होता है। आपको आज बहुत सारे लोग अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, कड़क बात कह रहा हूं, व्हाट्सएप के स्टेटस पर, फेसबुक के स्टेटस पर, इंस्टाग्राम के स्टेटस पर, जितनी भी सोशल मीडिया है वहां सब पर केवल यही लिखा हुआ मिल जाएगा कि भगवान महावीर ने हमें ये सिखाया त्याग करना। आज हमारा 9 दिन का निर्जला उपवास हो गया, आज 10 दिन का निर्जला उपवास हो गया, 5 दिन का हो गया, 6 दिन का हो गया। डेली स्टेटस बना करके डालेंगे और लोग भी उनके अहंकार को बढ़ावा कैसे दे देते हैं भाई साहब। वो उनके पास जाते हैं और बधाइयां देते हैं, भैया बहुत बढ़िया यार, तुम तो ये 9 दिन का त्याग कर रहे हो, 10 दिन का त्याग कर रहे हो। नहीं नहीं, 10 दिन का नहीं कर रहा हूं मैं, क्षमावाणी भी ऐड करना है उसमें। 11 दिन का त्याग किया है। बात ख्याल में, निर्जला उपवास। बात ख्याल में आई ना? और कोई अच्छा सा गाना लगा देंगे, अपनी फोटो डाल देंगे और कहेंगे भैया मैंने इतने दिन का त्याग कर दिया है। बात ख्याल में आई ना? कैसे? अहंकार का त्याग का अहंकार है, अहंकार का त्याग नहीं है। बात ख्याल में आई ना? दान तो दूसरों के लिए उपयोगी जान करके दिया जाता है। अपने पास जो वस्तुएं हैं दूसरों को उनकी आवश्यकता है और वे वस्तुएं दूसरों के लिए हितकारक हैं तो ही उन चीज का दान दिया जाता है, और त्याग तो खोटी वस्तुओं का किया जाता है। बात ख्याल में आई ना? भाई साहब हमारे पास में कोई अच्छी सी चीज है और लगे हमारे पास में कपड़े हैं, अब हमें वो छोटे होने लगे,
लेकिन किसी गरीब को उसकी आवश्यकता है तो वो कपड़े हमें उसे दे देना चाहिए। क्यों भाई साहब? क्योंकि वो उसके काम में आएंगे। बात ख्याल में आई ना? तो दान अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, दान दूसरों के उपकार के लिए दिया जाता है, लेकिन त्याग भाई साहब अपने उपकार के लिए त्याग किया जाता है। बात ख्याल में आई ना? त्याग खोटी वस्तुओं का किया जाता है और दान उपयोगी वस्तुओं का किया जाता है। बात ख्याल में आई ना? हमें ये बताइए, कोई आदमी आपको ऐसा कहते हुए नहीं मिलेगा कोई आपको ऐसा कहते हुए नहीं मिलेगा, भाई साहब मैं तो सिगरेट पीता हूं, गुटखा खाता हूं, जर्दा तंबाकू खाता हूं, दारू का सेवन करता हूं, ये सब चीजों का सेवन करता हूं, और आज मैंने इन चीजों का दान दिया। मैं सिगरेट पी रहा था और पास में मेरा एक मित्र आया तो मैंने कह दिया भाई साहब आज हम दान करेंगे, तो भैया लो, हमारे पास में सिगरेट की डिब्बी रखी थी तो हमने वो सिगरेट की डिब्बी उठा करके उसमें से एक सिगरेट निकाल करके उसको दे दी और कहा लो भैया पी लो। भैया क्यों हम पिए? अरे ये तो हम दान दे रहे, आज तो दान करना चाहिए। बात ख्याल में आई ना? तो त्याग इन खोटी वस्तुओं का नहीं किया जाता। बात ख्याल में आई ना? दान दिया जाता है, गाली इत्यादि खोटी चीजें, खोटी वस्तुएं, खोटे वचन दान में नहीं दिए जाते, लेकिन त्याग इन खोटी वस्तुओं का किया जाता है। मैं मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, मैं जुआ का सेवन नहीं करूंगा, मैं परिस्त्री का सेवन नहीं करूंगा, मैं सातों ही व्यसनों का सेवन नहीं करूंगा। तो त्याग इन खोटी वस्तुओं का किया जाता है। और दान दूसरों के लिए उपयोगी वस्तु को अपने लिए अनुपयोगी जानकर और दूसरे के लिए उपयोगी जानकर के किया जाता है। बात ख्याल में आई ना? लेकिन ये चीज हमारे माथे पर नहीं आती, ये बात हमारे दिमाग को स्वीकार नहीं होती, ये चित्त को स्वीकार नहीं होती। बात ख्याल में आई ना? तो दान करने के लिए वस्तुओं का होना आवश्यक है, लेकिन त्याग के लिए क्या करना है? सब्बे भावे जम्मा पच्चक खाई परे तिणादूणम, कि भैया पर को पर जान करके त्याग किया जाता है। वास्तविक त्याग तो ये ही है और कोई त्याग नहीं है। बात ख्याल में आई ना? सब्बे भावे जम्मा पच्चक खाई परे तिणादूणम, कि पर को पर जानना है और स्वा को स्वा जानना है। बस यही है त्याग वास्तविकता में, तो कि ज्ञान में ही त्याग होता है। बाहर में किसी के कह देने से आपने वस्तुएं छोड़ दी और वो त्याग हो गया, ऐसा नहीं है। बात ख्याल में आई ना? तो हमें इन चीजों का विचार करना चाहिए कि भैया दान पराधीन क्रिया है, त्याग स्वाधीन क्रिया है। बात ख्याल में ना? तो जो एक में पर है और एक में स्वा है, तो दोनों में से कौन महान है? हालांकि अभी अब चर्चा करेंगे तो उसमें हम इस दान को व्यवहार त्याग में ले सकते हैं, लेकिन जो निश्चय त्याग है उसमें इसका प्रवेश नहीं है, प्रवेश निषिद्ध है। बात ख्याल में आई ना? आज डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल साहब अपने जीवन की एक घटना बता रहे थे। क्या आपने सुबह उनके प्रवचन सुने हो? तो कि भैया एक आदमी का फोन आया, एक आदमी ने उनसे कहा कि भैया आज हमें, कि पंडित जी साहब आपके हमें प्रवचन कराने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया हम करा देंगे, हम कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बोलना है, लोगों को समझाना है, अपने हित के लिए बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें विषय बताइए क्या। उन्होंने कहा उत्तम त्याग पर बोल लें। तो उसने तुरंत कहा नहीं पंडित जी आप उत्तम त्याग पर नहीं बोलिए। उन्होंने कहा क्यों साहब? आप उत्तम त्याग के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है कि आपको तो दान और त्याग दोनों के बीच में अंतर बताना है कि दान क्या चीज है और त्याग क्या चीज है। तो आप त्याग को कहेंगे धर्म, दान को कहेंगे पुण्य, और त्याग दान से बड़ा है आप ऐसा कहेंगे तो लोग उसके बारे में कम उत्साहित होंगे। बात ख्याल में आई ना? तो ऐसा नहीं है, साधर्मी जीवों की तो दान की भावना होती है। ये तो हम दोनों में अंतर बताने वाले हैं।
बात ख्याल में। ये तो हम दोनों ही चीजों में अंतर बताएंगे, लेकिन सच्चा जो साधर्मी होगा वो तो दान भी देता है। कहते साफ सोनगढ़ी तो ये इसमें दान को समाहित ही नहीं करते, त्याग को बिल्कुल अलग कर देते हैं, ज्यादा ही ऊपर बढ़ावा दे देते हैं, फलाना ढिकाना, ये जयपुर वाले ऐसे हैं, फलाने ढिकाने, ऐसी ऐसी बात करते हैं। लेकिन आप हमें ये बताइए कि हम ऐसी बात करते हैं और लोग ऐसी बातों को अच्छे से समझते हैं, उनके चित्त को स्वीकार होती है तो वो दान भी देते हैं। बात ख्याल में आई ना। ये बात हम कब से कहते हुए आ रहे हैं, 50 सालों से संस्थाएं चलते हुए आ रही हैं, आज तक दान की कमी नहीं हुई। क्यों भैया, श्रावक को यथा योग्य अपनी भूमिका के अनुसार दान देना ही चाहिए। बात ख्याल में आई ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ये सब सारे के सारे काम बंद हो जाएंगे, नहीं। हमारा उद्देश्य तो धर्म समझाना है, वास्तविक उद्देश्य तो हमारा धर्म का मर्म समझाना है। और हम केवल दान दान में ही लोगों को उलझा करके रह गए, उनके चित्त को इस बात को स्वीकार नहीं कराया, तो फिर क्या होगा। सच्चा साधर्मी तो दान देता ही देता है। तो ये दान और त्याग, इनके बीच में और भी अनेकों अंतर निकाले जा सकते हैं, और भी अनेकों अंतर ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन उस पर हमें पहले विचार तो करना ही करना चाहिए कि त्याग क्या है और धर्म क्या है। त्याग और धर्म दोनों एक हैं। उत्तम त्याग धर्म, उत्तम दान धर्म नाम का कोई धर्म इसमें नहीं है। बात ख्याल में आई ना। तो त्याग कितनी उत्कृष्ट कोटि का है, और दान, बात ख्याल में, दान तो हमने आज तक कितने बार किया होगा, अनंत बार किया है। लेकिन ये बताइए कि हम आज तक कितने बार दान कर करके संसार से पार हो पाए। बस पुण्य का बंध हुआ और देवगति में चले गए, और क्या कर लिया। बात ख्याल में आई ना। लेकिन त्याग तो साक्षात मोक्ष लक्ष्मी को दिलाने वाला है। बात ख्याल में आई ना। अब हम पंडित दयानंद राय जी का छंद पढ़ते हैं। ये हमने दान और त्याग का इतना अंतर स्पष्ट कर लिया, मतलब ये अच्छी लंबी चौड़ी खूब बड़ी भूमिका बन गई। ठीक है, चलिए हम बिना, आप लोग भी साथ में दोहरा सकते हैं। दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए, धन बिजली उनहार, नर भवला हो लीजिए। उत्तम त्याग कह्यो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा। उत्तम त्याग कह्यो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा। निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। दोनों संभारे कूप जल समदरब, घर में परिणया। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया बह गया। खाए खोया बह गया। धनी साध शास्त्र अभय देवैया, धनी साध शास्त्र अभय देवैया। त्याग राग विरोध को, बिन दान श्रावक साधु दोनों, लहे नाही बोध को। क्या लिख दिया। दान चार प्रकार, दान चार प्रकार का होता है। क्या, कौन कौन सा दान होता है। आहार दान, अभय दान, ज्ञान दान और औषधि दान। कौन कौन सा। आहार दान, अभय दान, औषधि दान और ज्ञान दान। अब हमें आप ये बताइए, इसमें पैसे नाम का कौन सा दान है। भैया ये तो गलत कर दिया, 5 प्रकार का दान करना चाहिए था। कौन कौन सा दान। एक आहार का दान, ज्ञान का दान, अभय का दान, औषधि का दान और पैसे का दान। ये 5 प्रकार का दान होना चाहिए था, लेकिन इनने तो साफ 4 प्रकार का दान लिख दिया। तो अब हमें ये जो करते हैं, ये पैसे ऐसे मंदिर इत्यादि में देते हैं, तो उसका पुण्य लगता है कि नहीं लगता है। कि भाई साहब लगता है। इन सबका पुण्य हमें होता है, सबके पुण्य का बंध होता है।
लेकिन मुख्यता से 4 प्रकार का दान है कि सबसे पहले आहार दान, कि पात्र जीवों को आहार का दान देना। पात्र जीव साहब कौन से हैं? एक होता है उत्तम, एक होता है मध्यम और एक होता है जघन्य। उत्तम पात्र कौन होते हैं? कि भैया मुनिराज उत्तम पात्र होते हैं, मुनिराज उत्तम पात्र होते हैं। आज सुमित प्रकाश जी के प्रवचन में क्या आया था, आदरणीय भाई साहब के प्रवचन में क्या आया था कि अगर हम अपने घर में मुनिराज के निमित्त से कोई भोजन बनाते हैं, भले ही मुनिराज नहीं आए तो भी हमें इस जगत के उन भावलिंगी मुनिराजों को दान देने का पुण्य का बंद होता ही है। बात ख्याल में आई ना? तो हमें जो हम घर में भोजन बनाते हैं एक श्रावक होकर के, तो वो हमें मुनिराजों के निमित्त से भोजन बनाना चाहिए कि अगर हमारे घर में कोई मुनिराज आ जाएं तो हम उनके लिए आहार करा सकें। बात ख्याल में आई ना? तो मुनिराज उत्तम पात्र होते हैं। ऐसे ही मध्यम पात्र, मध्यम पात्र जीव कौन होता है? तो भाई साहब मध्यम पात्र व्रती श्रावक, पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक, वो मध्यम पात्र होते हैं, उन्हें भी आहार दान कराना। ऐसे ही जघन्य श्रावक कौन? चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव, वे हैं जघन्य श्रावक। बात ख्याल में आई ना? तो हमें आहार दान देना चाहिए इन उत्तम मध्यम जघन्य तीनों ही प्रकार के पात्रों को। तो साहब ऐसी बात लिखी है तो फिर हम तो, और जो हमारे घर पे द्वारे पे मांगने के लिए आते हैं, हम उनको कुछ भी नहीं देंगे। भैया तुम तो पता नहीं कौन हो, ये बाहर से आ गए, हम नहीं देंगे आपको। भैया तो आप श्रावक हो, आपको उसे भी दान, उसे भी आहार भोजन तो कराना ही पड़ेगा। आपने रात्रि भोजन त्याग की महिमा की कहानी सुनी होगी कि वो जुलाहे की स्त्री उस जैन सेठ के यहाँ गई और शाम को उसे भूख लगाई, तो उसने, सेठ ने कहा भैया चलो शाम का समय है तो पास में ही मेरा घर है, वहां चले जाओ। लेकिन किसी कारण बस वहां पर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई, और देर हो गई तो सेठानी ने कह दिया हमारे यहाँ रात्रि में नहीं खाते, तो अब तुम्हें हम सुबह भोजन करा पाएंगे। बात ख्याल में आई ना? तो कहने का आशय क्या कि वो जुलाहे की स्त्री जो जैन भी नहीं थी, उसे भी हमारे घर पर कोई जीव आया है तो भूखा हम उसको कैसे जाने के लिए दे सकते हैं। बात ख्याल में आई ना? तो उसके लिए भी आहार दिया, उसके लिए भी भोजन कराया। ठीक है, हम आहार और भोजन भी ऐसे बांट सकते हैं कहने को कि उत्तम मध्यम जघन्य जीवों को दिया गया जो दान उसे हम आहार कह सकते हैं। और इन लोगों के और जो और भी जीव होते हैं जैसे पशु पक्षी इत्यादि हो गए हैं, वो बेचारे भूखे। ये भी बात आदरणीय भाई साहब के प्रवचन में आई थी कि भैया पशु पक्षियों को अगर कीड़े मकोड़े खिलाने से बचाना हो तो हमें उनके लिए दाना डालना चाहिए। बात ख्याल में आई ना? तो हमें उनके लिए भी आवश्यकता अनुसार यथा योग्य हम जितना कर सकते हैं उतने दाना इत्यादि डालना चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए। और ऐसे ही जगत में जो भूखे इत्यादि और भी गरीब लोग हैं उनके लिए भी आवश्यकता के हिसाब से भोजन कराना चाहिए। यही तो हमारे जैनियों की पहचान है, यही तो जैनी जीवों की पहचान है। बात ख्याल में आई ना? तो आहार दान ये देना चाहिए। तो हम भोजन और आहार ऐसा कोई बंटवारा नहीं है, लेकिन फिर भी कहने की अपेक्षा से, पात्र और अपात्र की अपेक्षा से ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि अपात्र को दिया गया दान उतना फलित नहीं होता, पात्र जीवों को दिया गया दान ही बहुत फलदायी होता है। तो दान 4 प्रकार, उसमें से सबसे पहले आहार दान। बात ख्याल में आई ना? आहार दान के बाद में क्या? अभय दान। अभय दान क्या है कि भैया हमारे निमित्त से किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, किसी जीव को ऐसा डराएं धमकाएं नहीं, हम तो ये अगर तुमने ऐसा किया तो हम एक तो ऐसा मार देंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना नहीं। उसे अभय, जहां भय नहीं हो उसे हमारे कारण से भय नहीं होना चाहिए। ये जैन धर्म तो मैत्री का मार्ग है। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नेत्र रहे, कि सारे ही जीवों से मैत्री का भाव होना चाहिए। ये जैन धर्म मैत्री करना सिखाता है।
बात ख्याल में आई ना। तो सारे ही जीवों से मैत्री का भाव हमारा होना ही चाहिए। बात ख्याल में आई ना। तो आहार दान, औषधि दान, औषधि का भी दान देना चाहिए। ये औषधि का दान क्या है कि भैया कि मुनिराज का बहुत सिर दुख रहा हो या कोई पीड़ा हो तो जाकर के फटाफट डॉक्टर से औषधि लेकर के, दवाई लेकर के मुनिराज को दे देना। नहीं, मुनिराज इनका तो सेवन करते ही नहीं है, इन बाजार की दवाइयों का तो सेवन करते ही नहीं है, औषधि का सेवन करते हैं। आयुर्वेदिक जो औषधियां होती हैं उनका सेवन। और वो भी मुनिराज अपने, वो खुद नहीं कहते कि भैया हमें इस औषधि की जरूरत है दे दो, बस उन्हें जो पीड़ा होती है तो श्रावक उस पीड़ा को जान करके, श्रावक ध्यान से सुनना, श्रावक उस पीड़ा को जान करके जहां पे जो आहार के जो आहार है उस आहार में मिलाकर के वो औषधियां मुनिराजों को दी जाती हैं। बात ख्याल में आई ना। और मुनिराज, अब आप इस बात का भी अनुमान लगाइए कि मुनिराज का तो फिक्स होता नहीं है कि किस घर में जाकर के भोजन करेंगे, आहार करेंगे, तो कैसे देते होंगे। खैर अभी ये चर्चा हमें गौड़ करनी है, ठीक है ना। तो आहार दान, अभय दान, औषधि दान और ज्ञान दान सबसे बड़ा ज्ञान का दान है। इसमें हमारे पास कोई चीज का बस ज्ञान है हमारे पास में, हम तो ज्ञान के पिंड हैं, इतना तो हम दे ही सकते हैं। रत्नकंठ श्रावकाचार्य में लिखा कि भैया अगर एक माता अपने पुत्र को, ठीक है, तो नमोकार मंत्र भी सिखाती है तो वह भी केवल ज्ञान की पात्र होती है। अब सोचिए आप ज्ञान दान कितना महान है। आहार तो हम कब से करा रहे होंगे, लेकिन ज्ञान का दान देना चाहिए। ये ज्ञान ऐसा है कि कितना भी दो लेकिन कभी खर्च नहीं होगा। दान, ये ज्ञान का दान कितना दो लेकिन खर्च नहीं होगा। दान 4 प्रकार। तो एक बार की बात है कि लोग कहते थे कि भैया डॉक्टर साहब आहार दान नहीं देते, मुनिराजों को आहार दान नहीं देते। अरे क्यों नहीं देते। तो विद्यानंद जी मुनिराज थे, उन्होंने कहा कि भैया विद्वान आहार का दान नहीं देते, विद्वान तो ज्ञान का दान देते हैं। बात ख्याल में आई ना। विद्वान ज्ञान का दान देते हैं। इसीलिए आहार दान, अभय दान, औषधि दान और ज्ञान दान, ये 4 प्रकार का दान हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार हम जितना कर सकते हैं ऐसा हमें अन्य जीवों को देना ही चाहिए। और अपने कल्याण के लिए उस धन का उपयोग भी करना चाहिए। और इसके अलावा जो धन इत्यादि की वस्तुएं कहीं, बात ख्याल में आई ना, तो उस धन का अगर हम देखें तो वो भी आहार दान के लिए, आहार दान की श्रेणी में एक प्रकार से शामिल किया जा सकता है। क्योंकि आपके घर पे कोई अगर भोजन मांगने के लिए, पैसे मांगने के लिए आता है, कोई गरीब व्यक्ति, लौकिक में बात कर रहा हूं, तो वो आपके घर पर मांगने के लिए क्यों आता है, पैसे क्यों मांगता है? क्योंकि उसे भूख लगी है, उसे भोजन करना है। तो अगर आप उसे भोजन करा दें तो वो सबसे उत्तम रहेगा। इसलिए वैसे तो आहार दान में ही एक प्रकार से सम्मिलित है, लेकिन जो जगत में मंदिर इत्यादि के निर्माण का कार्य होता है, मंदिर इत्यादि की आवश्यक वस्तुओं का कार्य होता है, वो तो भोजन दे करके नहीं होगा ना। उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो हमें संपत्ति का दान करना ही होगा। बात ख्याल में आई ना। चलिए, तो दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए। अब ये बात आ गई किसको देना, कि 4 प्रकार के संघ को दान देना। वो 4 प्रकार का संघ कौन है? मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। इन 4 प्रकार के लोग, इन 4 प्रकार के महान व्यक्तियों को दान देना चाहिए। कौन सा? आहार का, ज्ञान का, अभय का, औषधि का दान। दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए। धन बिजली उनहार। धन तो धन कैसा है? ये धन तो बिजली की चमक के समान है। जैसे बिजली होती है वो कितने समय के लिए आकाश में चमकती है? कुछ समय के लिए, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। बात ख्याल में आई ना। और जैसे ही चमकी और तुरंत नष्ट हो गई। ऐसे ही भैया ये धन है, ये ज्यादा समय तक साथ में रहने वाला नहीं है। एक ना एक समय तो ये धन नाश को प्राप्त हो ही जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। कहते हैं ना जगत में, पैसा तो हाथ का मैल है भाई साहब।
पैसा तो हाथ का मैल है, तो ये भी समाप्त हो जाने वाला है एक ना एक दिन। बात ख्याल में आई ना। तो धन बिजली उनहार नरभव लाहो लीजिए, इसीलिए इस मनुष्य भाव का उपयोग करना है। अगर लाभ लेना है तो हमें अपने जीवन में दान अवश्य में करना चाहिए। श्रावक को दान करने का भाव तो आता ही आता है। बात ख्याल में आई ना। श्रावक, मंदिर अगर जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं तो श्रावक के मन में ये भावना जरूर होगी कि भैया इस मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य हो जाए। मंदिर में अगर जनवाणी रखने के लिए चौकी नहीं है तो भैया हमारी तरफ से चौकियां दान में है। बैठने के लिए चटाई नहीं है तो चटाई हमारी तरफ से दान में है। बात ख्याल में आई ना। तो धन बिजली उनहार, इके धन तो बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर है, अनित्य है, नाश को प्राप्त होने वाला है। तो हमारी प्राथमिकता है कि हम इस धन का सदुपयोग करें। और धन का सदुपयोग कैसे होगा कि हम मंदिर इत्यादि कार्यों में सदुपयोगी जो कार्य हैं उनमें उसका उपयोग करें, तभी इस मनुष्य भाव की सार्थकता है। और दान करके हम मनुष्य भाव का लाभ ले सकते हैं। बात ख्याल में आई ना। उत्तम त्याग कह्यो जग सारा, उत्तम त्याग धर्म तो सारे ही जग में सारभूत कहा गया है। औषधि शास्त्र अभय आहारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा, 4 प्रकार का इसकी चर्चा हमने कर ली है कि औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार का दान। आहारा मतलब आहार का दान। ये 4 प्रकार का दान श्रावकों को करना ही चाहिए। बात ख्याल में आई ना। तो ये उत्तम त्याग धर्म जगत में सारभूत है, लेकिन जगत में जो त्याग की चर्चा चलती है तो उसमें क्या केवल भैया ये सब पैसा वैसा तो मोह माया है, बस जिसके हाथ में जितना है वो सब छोड़ के दान दे करके चले जाओ। तो बात ख्याल में आई ना। तो ये सब क्या है? ये तो केवल लोक में अनेकों ठगने के साधन चल रहे हैं। वास्तविकता में तो हमें ऐसा नहीं है कि हम मंदिर को 5 रुपए का दान दे पाए अपनी आवश्यकता के हिसाब से तो हम कंजूस हो गए, और किसी ने 5,000 दे दिए तो वो कोई धनाढ़ बहुत ऊपर हो गया। ऐसा नहीं है। अगर हम 500 में से 5 रुपए दे पा रहे हैं तो भैया हमने बहुत दान दे दिया, अपनी आवश्यकता के हिसाब से दान दे दिया। और किसी के पास 5,000 है, उसने 500 दे दिए तो उसने अपने हिसाब से दान दे दिया। बात ख्याल में आई ना। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भैया मैं तो गरीब हूं, मैं दान नहीं दे सकता। अरे नहीं दे सकते तुम, पैसे दान में नहीं दे सकते, अरे आहार का दान तो करा सकते हो, वरना अभय दान देने में तुम्हें क्या चाहिए है? औषधि दान दे सकते हो या फिर ज्ञान दान, ज्ञान तो अपने पास में है। बात ख्याल में आई ना। तुम ज्ञान का दान भी दे सकते हैं, मुनिराज इत्यादि को शास्त्र भी भेंट कर सकते हैं। बात ख्याल में आई ना। तो ये उत्तम त्याग धर्म जगत में सारभूत है। और ये उत्तम त्याग धर्म 4 प्रकार का है, औषधि, अभय, शास्त्र और ज्ञान। ठीक है ना। तो उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा, निश्चय राग द्वेष निर्वारे। अब बात समझना आप। निश्चय, निश्चय से तो राग द्वेष का निवारण करने वाला ये उत्तम त्याग धर्म है, ये निश्चय की चर्चा है। लेकिन यहाँ पर लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है। केवल कहाँ पे जाता है? इसके ऊपर की पंक्ति देखो, औषधि शास्त्र अभय आहारा, उस पर ध्यान जाता है। या फिर कहाँ जाएगा कि केवल पैसे दे देना, उसको हम कहेंगे। लेकिन जो हम दान के नाम पर त्याग करते हैं, दान के नाम पर पैसा देते हैं, इसको किसकी श्रेणी में लिया है? इसको भाई साहब व्यवहार की श्रेणी में लिया है। इसको अगर आप कहोगे तो एक प्रकार से व्यवहार त्याग तो कह सकते हो, लेकिन इसके लिए आप निश्चय त्याग नहीं कह सकते हैं। निश्चय त्याग क्या है? निश्चय राग द्वेष निर्वारे। निश्चय त्याग तो राग और द्वेष का निवारण करने वाला होता है। जब तक राग और द्वेष का निवारण नहीं होगा तब तक हमें निश्चय से त्याग नहीं है, तब तक हमें त्याग धर्म नहीं है। बात ख्याल में आई ना। निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ये है उत्तम त्याग धर्म की परिभाषा। लेकिन धर्म के नाम पर जो हमने ठगने का ठेका लेकर के रखा हुआ है, इसके लिए हम केवल कहां से कनेक्ट करते हैं, कहां से जोड़ते हैं कि भैया हम के जब तक हमें ये आदमी 5,000 रुपए नहीं देगा तब तक ये त्यागी नहीं है। बात ख्याल में आई ना। तो दान को त्याग से नहीं जोड़ना
और कदाचित किसी ने अपनी आवश्यकता के हिसाब से, किसी के पास जितना है उस हिसाब से उसने जितना दान दिया वो ठीक है, लेकिन उसके पीछे नहीं पड़ना कि तुम दान देते ही नहीं हो इसलिए तुम कंजूस हो। बात ख्याल में आई ना? तो दोनों ही चीजों में महान अंतर है और इस अंतर को हमें समझना ही चाहिए। नेचर राग द्वेष निवारे। ये राग द्वेष, मैंने क्या कहा था कि त्याग खोटी वस्तुओं का किया जाता है और ये वास्तविकता में खोटी चीजें हैं। क्यों? अगर हम सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो कितने समय तक के लिए कर रहे? 70 साल कर लोगे, 50 साल कर लोगे, फिर तो मरना ही है ना इस भाव से। फिर ट्रेन गति में चले गए, वहां कौन सी तुम्हें सिगरेट मिल रही है, वहां कौन सी तंबाकू खाने के लिए मिल रही है, वहां कौन से शराब का सेवन करने के लिए आपको मिल रहा है। बात ख्याल में आई ना? तो ये सारी चीजें तो इस भाव के साथ में ही छूट जाने वाली हैं। तो ऐसा नहीं है भैया ये तो छूट जाने वाली हैं, एक भाव में करे ले रहे, क्या दिक्कत है, पी लेंगे, शराब पी लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा जान करके नहीं लग जाना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि केवल त्याग के नाम पर दान दान दान, केवल इसकी चर्चा करना, और जैन लोग भी अगर स्वाध्याय नहीं करें, इस बात को नहीं समझें तो क्या है, तो क्या सार निकलेगा। बात ख्याल में आई ना? तो उत्तम त्याग क्या है? निश्चय राग द्वेष निर्वारे। त्याग खोटी वस्तुओं का किया जाता है। तो राग तो हम तंबाकू, जर्दा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये सब इस भाव में तो छोड़ देंगे, लेकिन भैया राग द्वेष तो इस भाव में भी लगे थे। राग द्वेष तो यहां से अगर ट्रेन गति में गए तो वहां भी लगेंगे, निगोद में गए तो वहां भी राग द्वेष, और अगर कहा देव गति में गए तो वहां भी अपनी इंद्राणियों के साथ में राग होगा, दूसरे के वैभव देख देख करके जलेंगे, द्वेष होगा। बात ख्याल में आई ना? तो राग द्वेष तो ऐसे हैं कि वो किसी भी गति में हमारा साथ छोड़ने ही वाले नहीं है, चारों ही गतियों में भटकाने वाले हैं। इसीलिए जो ये मिथ्यात्व है, सबसे बड़ा जो राग द्वेष का जनक, इस मिथ्यात्व का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है। इससे बड़ा त्याग और दुनिया में कोई त्याग नहीं है। इसीलिए सबसे पहले मिथ्यात्व का त्याग करना हमारे लिए जीवन में आवश्यक है। जब तक मिथ्यात्व का त्याग नहीं होगा तब तक बाकी के सारे त्याग निष्फल होंगे, केवल पुण्य देने वाले होंगे, धर्म दिलाने वाले नहीं होंगे, मोक्ष दिलाने वाले नहीं होंगे, देवगति दिला देंगे। बात ख्याल में आई ना? तो उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान सवारे। जो ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञाता हैं, जानकार लोग हैं, वे दोनों ही दान करते हैं। ज्ञाता दोनों दान सवार हैं, मतलब त्याग, वो वास्तविकता में राग द्वेष का उनके त्याग होता है। और इसके साथ में अगर वो गृहस्थ हैं तो अपने पास में जितना धन है वो उसके हिसाब से दान भी देते हैं। बोलो भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि जीव थे, तो उनके राग द्वेष का अंतरंग में चौथे गुण स्थान की भूमिका के हिसाब से त्याग था। इसके साथ ही साथ और क्या था? दान भी था कि कहाँ क्या आवश्यकता है, जिन मंदिर का निर्माण इत्यादि कराना। बात ख्याल में आई ना? तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं भी उनके होती हैं। ज्ञानियों का जीवन यही तो है कि निश्चय और व्यवहार दोनों का संतुलन रहता है, केवल व्यवहार में ही फंसे नहीं रहते। बात ख्याल में आई ना? तो ज्ञाता दोनों दान समारे, दोनों समारे कूप जलसम, दरब घर में परिणया। हम सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि भैया अगर हम ये दान देंगे, पैसा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। कई लोग तो भैया बोली लेने के बाद जरा अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, जब होगा तो क्या कहेंगे, भाई साहब हमारी तरफ से 5 लाख 1 रुपए, 1 लाख 1 रुपए, और जब बाद में उनके पास आओ कि भैया आपने बोली ली थी तो उसका पैसा दो, तो क्या कहेंगे, अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। तो भैया आपने निर्माल्य का पाप बांध लिया, और निर्माल्य के पाप में आप दरिद्र होकर के नियम से भोगोगे, दरिद्र होकर के भटकोगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो जो ज्ञानी जीव हैं वो दोनों ही प्रकार का जो वो त्याग भी करते हैं, दान भी करते हैं। राग द्वेष का त्याग भी होता है और संपत्ति इत्यादि का दान भी होता है, औषधि इत्यादि का 4 प्रकार का दान भी होता है। ठीक है ना? तो हम जो ये सोचते हैं कि अगर हम संपत्ति दान में दे देंगे तो कम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। दोनों संवारें,
कूप जल सम, वो तो कुएं के जल के समान है कि अगर कुएं का जल अगर भरा रहे तो क्या मतलब है, गंदगी भरती रहेगी, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वही जल हम डेली उपयोग में लेते रहें, अन्य लोग उपयोग करते रहें, तो आप हमें बताइए कि एक तो कुएं का पानी खराब नहीं होगा और ऊपर से क्या होगा कि जितना वो लेवल उसका कम होगा, जितना लेवल उसका घटेगा उतना ही वो नीचे कुएं इत्यादि में झर होती हैं, तो उसके माध्यम से फिर से वो लेवल बराबर हो जाएगा। कहने का आशय ये है कि सत्पुरुषों को दिया गया दान निष्फल नहीं होता, सत्कार्यों को दिया गया दान कभी निष्फल नहीं होता। वो तो हम जितना दान करते हैं उतना ही दान बढ़ता रहता है, उससे ज्यादा दान फलित होता है। बात ख्याल में आई ना? आपने पढ़ा होगा दान की तीनों ही गतियां होती हैं। क्या? या तो दान कर दो, धन की तीन गतियां होती हैं, या तो दान कर लो, या भोग कर लो, या ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मी को चंचल कहा है, आज तुम्हारे पास में है, कल किसी और के हाथ में चली जाएगी। तो या तो दान कर लो, सत्कार्यों में दे दिया तो ठीक है, वरना या तो भोग करते रहो तो पाप का बंद करते रहो, या फिर ऑटोमेटिक वो तो अपने जितना उसका पुण्य का उदय है, जितना पुण्य प्रमाण रहती है तो उतनी रहेगी, वरना एक समय वो जाकर के वो भी नष्ट हो जाएगी। ठीक है ना? ज्ञाता दोनों दान सवार हैं, दोनों सवार हैं, कूप जल सम, दरब घर में परिणया, दरब घर में परिणया, उतनी लक्ष्मी उसके घर में बढ़ती रहती है, परिणत होती है, फलित होती है, वृद्धिंगत होती है। बात ख्याल में आई ना? तो हमें इन सब चीजों का वास्तविकता में बहुत ही अच्छे ढंग से विचार करना चाहिए। निज हाथ दीजिए, साथ लीजिए, खाए खोया बह गया। निज हाथ दीजिए, अपने हाथ से दान करना चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं कि अपने हाथ से दान देना नहीं चाहते, लेकिन क्या करते हैं, कहते मेरे पुत्र दान कर देंगे। तो भैया दान वो करेंगे तो उनके दान का फल तुम्हें कैसे लग जाएगा? इस चीज का विचार करो। जैन धर्म में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि दूसरों के पुण्य का फल तुम्हें भोगने में आएगा। बात ख्याल में आई ना? दूसरों के पुण्य का फल तुम्हें नहीं मिलेगा। सुख दुख कोई ना बांट सके, यह परम सत्य जानो। बात ख्याल में आई ना? कोई भी ये सुख दुख नहीं बांट सकता। इस परम सत्य को हमें जानना ही चाहिए। तो हमें जो दान देना है वो दान हमें अपने ही हाथों से देना है। तो क्या होगा, साथ लीजिए, तो उसके माध्यम से जो हमें पुण्य का बंध होगा वो अगले भाव में जाकर के फलदायी होगा। अगले भाव में भी वो साथ में जाएगा। धन तो कोई साथ में लेकर के जाने वाला नहीं है। आपने वो सिकंदर की इच्छा क्या थी अंत में कि भैया जब मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी के बाहर ये दोनों हाथ ऐसे खुले निकाल देना। तो क्या मतलब था कि खुले हाथ निकाल लेंगे? तो भाई साहब उसका कहने का मतलब ये था कि देखो मैं खाली हाथ आया था और इतना इकट्ठा किया, लेकिन अंत में जब मर करके गया तो दोनों के दोनों हाथ मेरे खाली जा रहे हैं, कुछ भी साथ में नहीं ले जा सकता। लेकिन भाई साहब निज हाथ दीजिए, हम अपने हाथ से जितना दान देंगे उसका जो पुण्य हमें लगेगा वो हम अपने साथ में लेकर के जाएंगे। ये बिल्कुल एकदम सत्य बात है। इस सत्य बात को आपको समझना चाहिए। निज हाथ दीजिए, साथ लीजिए, न खाए खोया बह गया। खाने पीने में ही लगे रहे तो वो तो बह जाने के समान है, उसका कोई मोल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बात ख्याल में आई ना? तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। धनि साध शास्त्र अभय देवैया, त्याग राग विरोध को। धन्य है वे साधु जो क्या करते हैं, शास्त्र माने ज्ञान दान देते हैं, शास्त्र इत्यादि की रचना करते हैं, शास्त्र इत्यादि का निर्माण कार्य करते हैं। बात ख्याल में आई ना? संजुलन कसाय के तीव्र उदय में वो इस चीज का वो शास्त्र इत्यादि की रचना होती है। तो मतलब वो उसमें जाकर के भी हम लिखते तो वास्तव में वो क्या लिखते हैं, देखो समय सार तीसरा कलश आत्म ख्याति का। पर परिणति हेतुर मोहे नाम नो अनुभावा, दविरत मनुभाव्य व्याप्ति कलमासिताया। मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते। क्या कि मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते, कि भैया पर परिणति हेतु
कि भैया यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। कि भाई साहब, जो मुनिराज शास्त्र इत्यादि की रचना का कार्य करते हैं, लिखते तो वो अपने निमित्त से हैं, वो स्वयं के अपने कल्याण के लिए लिखते हैं, लेकिन उनकी शास्त्र रचना के माध्यम से हमारा भी कल्याण होता है। बात ख्याल में आई ना। तो मुनिराज शास्त्र का ज्ञान का दान करते हैं और अभय दान देते हैं, कि मतलब दूसरे जीवों को हमारे कारण से कोई भय नहीं होना चाहिए। धनी साध शास्त्र अभय देवैया, कि मुनिराज शास्त्र माने ज्ञान का दान देते हैं और अभय दान देते हैं, और निश्चय से त्याग क्या करते हैं? राग विरोध को, त्याग राग विरोध को, कि राग का त्याग करते हैं, विरोध माने द्वेष का त्याग करते हैं। तो उनके दान की चर्चा भी आ गई और त्याग की चर्चा भी आ गई। मतलब देखो, ज्ञानियों के जीवन में निश्चय और व्यवहार दोनों का कितना संतुलन रहता है। बात ख्याल में आई ना। धनी साध शास्त्र अभय देवैया, त्याग राग विरोध को, बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। बिना दान के श्रावक और साधु दोनों ही बोध को प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए हमें, अभी का हमारा समय हो गया है, इसलिए हम सभी को अगर सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है तो ये ज्ञान का दान करना चाहिए। ठीक है ना। सबसे बड़ा दान तो ज्ञान का ही दान है, क्योंकि इसके माध्यम से लोग चेत करके 7 तत्वों का सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धान कर सकते हैं, भेद विज्ञान कर सकते हैं। बात ख्याल में आई ना। तो अभी हमने जो इस पूजन का अर्थ समझा, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना। और जो आज त्याग के नाम पर केवल दान के गीत गाए जाने लगते हैं कि भैया दान करो दान करो, तो दान हमें अपनी भूमिका के अनुसार तो करना चाहिए, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि दान पुण्य है और त्याग धर्म है। जो दान है वो तो हमारी संपत्ति इत्यादि के माध्यम से होगा और हमें पुण्य का बंध कराएगा, लेकिन जो त्याग है वो हमें धर्म के रूप में फलित होगा। उस त्याग के माध्यम से हम पंचम गति, मोक्ष गति को प्राप्त कर सकते हैं। दान इन 10 धर्मों में नहीं है, लेकिन त्याग इन 10 धर्मों में आता है। इसीलिए जो धर्म के नाम पर केवल भैया दान दो दान दो दान दो, अरे भैया तुम सामने वाले आदमी को तान दो, उसके पास में जितना नहीं है तुम उससे ज्यादा मंगाते रहते हो। भाई साहब, आप लेने के लिए आए, उसने 100 रुपए दे दिया, 1000 रुपए उसकी कमाई थी, उसने 100 रुपए तुम्हें दे दिए, 10% उसने तुम्हें दे दिए, लेकिन तुमने क्या कहा, भैया ये तो अभी कम है और दो, कम से कम 500 दे दो, 1000 दे दो। तो भाई साहब, ये आप धर्म के नाम पर क्या चला के रख रहे हो? आवश्यकता के अनुसार दान दिया जाता है और हमारी जितनी हैसियत है, जितनी गुंजाइश है, उसके हिसाब से दान दिया जाता है। इस बात को विचार करना चाहिए। तो त्याग के साथ में जो शब्द उत्तम लगा हुआ है वो सम्यक दर्शन ज्ञान की सत्ता का सूचक है, क्योंकि उत्तम त्याग धर्म सम्यक चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। इसलिए हमें इस चीज का विचार करना चाहिए और उत्तम त्याग धर्म को अपने जीवन में प्रकट करना चाहिए, अपनाना चाहिए और अपना जीवन सफल, सुखमय और मोक्ष गति के रास्ते में ले जाना चाहिए। हम सभी भी एक ना एक दिन मोक्ष गति को अवश्य प्राप्त होंगे। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।